स्टूडेंट्स आप लोग डीपीपी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली? यस सर। किसी ने यस डाउट सर। नहीं पूछा था? लास्ट टाइम डिस्कस भी नहीं किया था। अब मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, आप लोग मुझे हिंट देंगे इसमें, ठीक है? कितने लोगों ने ये डीपीपी कर लिए, देख के बताइए। डन सर, कर लिया था। किसने किया? एक नाम बताओ, किसने किसने कर लिया? सर सौमिल। सौमिल ने कर लिया, अच्छा। और बाकी और लोग बताओ क्लास में, और किसने किया डीपीपी ये? आप लोग डीपीपी करते रहे, नहीं तो फिर ऐसे आईआईटी में सर मैंने मुश्किल कर हो लिया। जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। रेस्पॉन्स स्लो आ रहा है क्लास में, ऐसे कैसे होगा? फिर ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। फिर आईआईटी कैसे आईआईटी में करेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना? अब इसमें अभी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1, मुझे इसका मेथड कौन कौन बता सकता है? बताना नहीं है, कौन कौन बता सकता है नाम बताएंगे, फिर उसमें से मैं पूछूंगा, वही बताएंगे। सर सौमिल। एक तो सौमिल है, और कौन बताएगा इसका आंसर, सॉल्यूशन, मुझे मेथड इसका? अभी देखो, अभी देख के बताओ बाकी स्टूडेंट्स, फिर सौमिल से बाद में पूछूंगा, पहले आप लोग बताओ। सर मैं बता सकता हूँ। कौन? अबू सर। सर मैं बता अबूजर, हाँ दूं? बताओ। हाँ अबूजर बताओ, चलो। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे क्यों? ट्रिग्नोमेट्री, यार ये बता रहे हो तुम मुझे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे? मेथड बताओ मुझे, पॉइंट स्टेप ऑन क्या द क्या होंगे? ग्राउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ सब हम्म। 45 लेंगे। क्या 45 लेंगे? एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड at a distance of 30 meter from the foot of आंसर नहीं, मेथड बताना है मुझे। सर 1 मिनट। मैं बताऊँ सर? हाँ। मैं बताऊं सर? कौन, देवेश बोल रहे हैं? यस सर। हाँ देवेश बताओ, चलो। सर ग्राफ में सर 30 मीटर की डिस्टेंस के बाद एक पोल खड़ा करेंगे, मतलब पोल बनाएंगे। फिर उसके बाद जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, और जोर से बोलो। सर ग्राफ में सर बनाएंगे उसमें ग्राफ से कहाँ है 30। इसमें? ग्राफ में, ग्राफ कहाँ है? नहीं सर, वो डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें से 30 मीटर के बाद एक पोल पोल बनाएंगे। फिर अच्छा। उसमें सर इसमें सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का? नो सर, ये मेरा। बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम हाइट सर कहाँ दे रखी है इसमें? सर पोजीशन का फॉर्मूला। भाई गलत बता रहे हो देवेश, अभी रुक जाओ, और कोई बताएंगे। सर मैं बता दूँ? कौन? सर सौमिल। नहीं, रुक जाओ अभी, और नहीं बता रहे तो फिर आप ही को बताना पड़ेगा। ये कोई और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोग देख रहे हो ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है भाई। फिर आईआईटी वाईआईटी, फिर हम ऐसे ही, मैं कितने भी क्वेश्चन कराता रहूंगा, फिर मुश्किल होगा, क्योंकि फिर तो हम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हर क्लास में मैं आपको डीपीपी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसमें मुझे पता लग जाएगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हाँ सौमिल बताओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा लें। हम्म। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कौन यस बता सर। रहे हैं? कुणाल। तो इसमें यू कहाँ दिया हुआ है, कैसे लगेगी? सर पहले हमें सर रेंज दे रहे हैं। रेंज आ रुक जाओ, जाएगी ना। पहले पहले एक को बोलने दो। हाँ हाँ सर बताओ। रेंज वाला 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 वो करेंगे, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाली रेंज यूज करेंगे, उसमें यू की जरूरत नहीं होती ना, इसलिए। हाँ तो उसमें रेंज यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और रेंज कितनी हो जाएगी? 90 मीटर। 90। हाँ, इनका सम, तो उससे आंसर आ जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, या रेंज, पहले रेंज से यू निकाल लें और फिर हम ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है ना? चलो ठीक है, सेकंड बताओ। इन सेकंड का बी होगा। हाँ वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कैसे? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होती है।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, यस। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही आएगी क्योंकि एक्सलेशन ही नहीं है। इसमें से बताना था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। सबको ट्राई करने देंगे, 1 2 3 4, कौन सा है इन चारों में से? 1, ये है 2, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, 1 मिनट देखो। ये 4 ग्राफ हैं। UXT कौन सा वाला होना चाहिए और रीजन भी बताएंगे। सर डी वाला। कौन बता रहे हैं? जतिन अग्रवाल। हाँ जतिन, क्यों होगा ऐसा? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। हाँ, कितना होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना होता है अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से लें? यूएक्स। यूएक्स यूएक्स जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है ना, यू कॉस थीटा, इसलिए यस। ये हमारा ये फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका रीजन बताएंगे मुझे, कैसे निकालेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। वर्क डन कैसे निकालेंगे, मेथड क्या लगाएंगे? सर MGH H मैक्स एंड निकालेंगे, फिर वर्क डन MGH बाई, में। हाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? सर FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू एफएस डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा। हाँ, तो यस। ग्रेविटी mg नीचे काम कर रही है और हाइट ऊपर है ना, तो उनके बीच में यस। एंगल 180 डिग्री हुआ, इसलिए यस। mg इंटू एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम की वैल्यू रख देंगे। सबका हो रहा है यहाँ तक? यस। यस नंबर सर। 5 सब लोग मत बोलो, औरों को बताने दो। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो पहले और मुझे मेथड बताओ। हाँ, तो इसमें मुझे मेथड बता रहे हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन? यस सर। सर डन। कौन बता रहे हैं? सर सौमिल। सौमिल। और बाकी लोग रुक जाओ, सौमिल। और कोई ट्राई करके बताओ मुझे मेथड इसमें। नहीं बता रहे? हाँ सौमिल बताओ कैसे करेंगे, मेथड बताओ खाली। सर पहले तो हम जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहेगा, हाँ वो तो लेकिन ठीक है। फिर हाँ, हम जो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर tan थीटा इज इक्वल टू वी बाय वेट वी वेट वेट एक्स। वेट, ये फाइनल तो गिवन है इसमें। से तो प्रोजेक्टेड है ना।
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वेक्टर फॉर्म कहाँ प्रोजेक्शन पर है वेलोसिटी। ये इस हाइट पर गिवन है ना ये में। यस सर, जब वो रीच करेगी फाइनल वेलोसिटी हाँ, वो निकाल लेंगे हम। नहीं नहीं, फाइनल तो गिवन है ये। सर कुछ अगर सर वो आंसर। अगर वो यही वेलोसिटी इनिशियल है फिर तो डायरेक्ट यही सर आएगा। इसमें तो एंग इनिशियल वाई कंपोनेंट निकालेंगे। हाँ, इनिशियल कंपोनेंट निकालना है, यस ये फाइनल वाई कंपोनेंट है ना। यस यस। इससे इनिशियल वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और इनिशियल वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, यस यू कॉस थीटा ये है, फिर दोनों के रेशियो से एंगल निकाल लेंगे। यस ठीक है। यस। हाँ, पर प्रैक्टिस भाई क्लास में कम है बहुत बहुत, बाकी लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहे थे, प्रैक्टिस कम है। सर यू कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? यू कॉस थीटा ये रहा 6, एक्स कंपोनेंट वो यू कॉस थीटा है, वो तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। सर जो इसमें सर 2j है वो क्या है? हम्म। सर जो इसमें 2j कैप है वो क्या है? ये जो 2 है ये यू साइन थीटा 0.4 मीटर हाइट पर ये वेलोसिटी है। वी वाई है ये, वी वाई एट 0.4 मीटर, तो हमें यू वाई निकालना है। ठीक है। ओके। हाँ, ऐसा कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में आया था, फोर्थ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ट्राई करते हैं, फिर हेल्प लेंगे। सबको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। उसके बाद मेथड डिस्कस करूंगा। हाँ, पहले ट्राई करते हैं। पहले ट्राई कर रहे हैं, जो मुझे मेथड बता दें पहले, फिर कैलकुलेशन करना। मेथड बताओ क्या करेंगे। तो हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। सर √3 सेकंड आ गया। √3 सेकंड, ठीक है। सर फिर खुद कर रहे हैं ना, हम हिंट तो नहीं देख रहे ना। नो सर। यस सर, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। पी एक्स यस सर। प्लस ए एक्स टी, ए वाई टी, वी वाई वाला। वी वाई वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन?
Yes. So first, v इक्वल टू u प्लस at। yes sir. नो सर, सेकंड नहीं नहीं, लगाएंगे। गलत बोल रहे फिर हो वहां आप। से एक्सेलेरेशन। नहीं नहीं सेकंड में भाई, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो वर्टिकल में क्यों निकालेंगे? सर डन। अच्छा। ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो उसका तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन होगा ना। यस। कोई और बताओ मुझे, सोचो जरा क्या करना चाहिए हमें। सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगी। और u कितना लेंगे हम? सर u 0। ट्रेन में हमने इस स्पीड से थ्रो किया ना, तो 0 क्यों लेंगे? सर नहीं, हम ट्रेन के निकाल रहे हैं ना, डिस्टेंस भी ट्रेन का है 1.15 मीटर। नहीं, थोड़ा सोचो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन ही नहीं है। सर डन। सर यू का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देंगे सर, यू हाँ, कॉस u 60। cos 60 लेंगे। हाँ, u cos 60 इंटू टाइम, तो वो हमारा ये सर सेकंड इक्वेशन में। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, s यस आ सर। गया वो। और s को हम किसके रेस्पेक्ट में रखेंगे? अब रिलेटिव वेलोसिटी उसमें हम 0 लेंगे, तब हम 1.15 प्लस हाफ at स्क्वायर लेंगे। सर इसका आंसर क्या है? आंसर 5 आएगा। आ गया आप लोगों का 5 आंसर? यस सर। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? सर सेकंड इक्वेशन में 1.1। डालने के बाद 1.15 इक्वल टू 10 cos 60 इंटू रूट 3 माइनस हाफ a इंटू 3। एक मिनट, ये सर टी बराबर स्क्वायर डाल देंगे उसमें। u cos 60 इंटू टी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माइनस में डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल का, और उतनी देर में ट्रेन कितने चली? 1.15 प्लस ये एक्सलेटेड है। ये इक्वेशन यूज करेंगे, देखो ये यूज कर रहे हैं आप लोग। बॉल को हमने थ्रो यस किया सर। ना, तो बॉल तो फ्री हो गई, बॉल का एक्सलेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉल के लिए डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। दिस इज फॉर द बॉल। और ट्रेन के लिए ये हाफ at स्क्वायर, एक तो एक्सलेशन है ग्राउंड से देखें तो उतने टाइम में जब थ्रो किया उसके बाद से, एक तो बॉल ये ट्रेन इतने आगे निकली, प्लस हमें मूव करना है 1.15 मीटर्स। इसको सॉल्व करके निकालेंगे a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सबका आंसर आ गया।
सबका हो गया क्वेश्चन ये, या भी कर रहे हैं? सर इसमें हम यूके लेंगे, यूके लेंगे। यू यू हम 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे यू। बॉल को एक बार हमने फ्री कर दिया ना, तो बॉल का तो मोशन ये हो गया। सर तो हमने यहाँ पे ट्रेन की वो जो डिस्टेंस है वो 1.15 प्लस हाफ के स्क्वायर की था। फिर से बोलो। सर ये 1.15 प्लस हाफ के स्क्वायर कैसा है? ये ट्रेन का एक्सेलेरेशन है, तो इतने टी टाइम में ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ट्रेन एक तो इतने आगे निकल जाएगी इस एक्सेलेरेशन की वजह से, प्लस जो बॉय वहां पे था, अगर वो कहीं मूव नहीं करता है तो इतना तो वो टी टाइम के बाद इतना आगे निकल जाएगा अपनी जगह से। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन में बॉय इज स्टैंडिंग, तो बॉय और ट्रेन की वेलोसिटी तो सेम है। इससे ये समझ में सर आया इसको पहले? हाँ, सर इसको ट्रेन के रेफरेंस में नहीं कर सकते अंदर से, जैसे कोई अंदर से देख रहा है? अंदर से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम एक बार इससे कर लो, है ना? सर दोनों से हो गया। हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, यू कॉस थीटा इनटू टी। दूसरी इक्वेशन क्या बनाई? सर तो डिस्टेंस तो ट्रेन ट्रेवल कर रही है वो हाफ के 1.5। स्क्वायर कैसा है? ये ट्रेन एक तो ये एक्सलेट हो रही है, और 1.15 इसलिए है कि बॉय को इतना आगे मूव करना पड़ता है ना। सर वो ट्रेन का सिर्फ डिस्टेंस जो है वो हाफ के स्क्वायर कैसा है वेलोसिटी मतलब, ये हाफ के वेलोसिटी स्क्वायर इसलिए नहीं कैसा आई कि बॉय बॉय और बॉय की सेम वेलोसिटी है जो ट्रेन की है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बॉय की 0 है। बॉय तो स्टैंडिंग है ना वहां पर। है? ओके सर। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। सबका आंसर आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes. इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, जहाँ हेल्प की जरूरत होगी वहां फिर हेल्प मिलेगी। और ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये मैं समझा देता हूँ। अगर दो मास स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो एक साथ मूव करते हैं, उससे इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम Okay, sir. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, यानी m1v1 प्लस m2v2 बराबर टोटल मास इनटू वेलोसिटी। इसके लिए इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैं।
ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक तो फिर हमारा एक क्वेश्चन रह जाएगा। m1u1 प्लस m2u2, मान लो दो मासेज हो, m1u1 प्लस m2u2, तो ये बराबर हो जाएंगे इन इलास्टिक, मतलब फिर वो दोनों एक साथ स्टिक हो जाते हैं इनटू v। इससे ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट मास और उसकी वेलोसिटी, ये सेकंड मास, ये उसकी वेलोसिटी। सभी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इसको 3D प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये एडवांस क्वेश्चन है, तो पहले एक बार देख लें क्वेश्चन को, थोड़ा अजीब लगेगा हमें ये। तो फर्स्ट पार्ट का 2.5 मीटर पर सेकंड। हाँ, स्पीड ऑफ कंबाइंड मास जो है वो 2.5 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। दूसरा कौन बता रहे हैं? आयुष शर्मा। आयुष, हाँ, वेरी गुड। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, वहां पे हम पहले नेट वेलोसिटी देखेंगे स्टोन की। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। यस तो इसमें देखो कैसा हो रहा है, कार्ड मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी गिवन है, और जो स्टोन थ्रो किया है वो रिलेटिव टू द पर्सन वाई जेड डायरेक्शन में, स्टोन इज थ्रोन इन वाई जेड प्लेन, और ये 30 डिग्री एंगल वर्टिकल डायरेक्शन से। तो वर्टिकल से जो वेलोसिटी है 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो 6 cos 30 तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, और 6 sin 30 6 sin 30 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रो किया पर्सन के रेस्पेक्ट में, ये हमारा z है, ये वाई जेड प्लेन में ऐसे z से 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर जो x है वो कार्ट की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन को एक वो वेलोसिटी और मिल जाएगी x डायरेक्शन में, जो भी पर्सन की वेलोसिटी है वो बाद में वेक्टर सब करना है हमें। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो 6 cos 30 है इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी। यस सर। यस सर। यहाँ पे खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 sin 30 यानी 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो वाई डायरेक्शन में रही, और एक्स डायरेक्शन में जो कार्ट की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 3 एंड 4 दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो वेलोसिटी 90 डिग्री पर होंगी, तो उनका वेक्टर सम कर दें 3 एंड 4 का, तो 5 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यस ये 5 आ जाएगा। एक 3 है और एक 4 है, इनका 90 डिग्री पे वेक्टर सम कर देंगे। तो ये जो स्टोन है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मास ऑफ स्टोन m ले लिया, और ये किससे स्ट्राइक कर रहा है? स्टोन हिट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, सेम मास से। इसके लिए मोमेंटम हो गया m×5, और दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है उसका मोमेंटम, क्योंकि वो वेलोसिटी 0 है, 0। इन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये फर्स्ट का आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहले यहाँ तक देखें, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस सर। अब सेकंड पार्ट देखते सम हैं। क्या था उसके अंदर 3 कहाँ से आया था?
ये जो 3 है 6 के दो कंपोनेंट लिए हमने, 6 वर्टिकल कंपोनेंट 6 cos 30 और हॉरिजेंटल वाला है ओके 6 सर। sin 30, इससे आया 3। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक पहले बताओ, क्लास में किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें हम देख रहे हैं सर वो M2 U2 0 कैसे हो गया नीचे? ये जीरो कैसे हो गया, ये जो दूसरा पार्ट जिससे टकराता है ना, ये हिट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास हंग वर्टिकली फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री, और ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल से हैंग कर रहा है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर। ये ऐसा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हैंग कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी ना इनिशियल सॉरी यस इनिशियल सर। वेलोसिटी जीरो है, इसलिए उसका मोमेंटम m इंटू भी जीरो हो गया। और ये इनइलास्टिक कोलिजन ये हम वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे, जो कि इससे अगला चैप्टर है। तो इनइलास्टिक कोलिजन मतलब दोनों कंबाइंड मास हो जाते हैं, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज कर रहे हैं। इससे वेलोसिटी हमारी फाइनल आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। सर इसके सेकंड पार्ट के अंदर बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहाँ लिखा? सर ये लेंथ निकाल लेना, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। लेंथ L of string such that tension in the string becomes zero when the string becomes horizontal। हाँ, तो ये जो टेंशन जीरो मतलब नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल होने पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है। Yes. तो वो जो सेंट्रीपिटल आप बोल रहे हो फोर्स, नेट फोर्स, वो जीरो हो गई। Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो मतलब स्पीड जीरो हो गई, एम वी Yes. स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। Yes. Yes. तो यानी हॉरिजॉन्टल जाने तक अब क्वेश्चन ये हो गया कि वी वेलोसिटी ये थी, और इससे इसकी वेलोसिटी जीरो होने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सर सेकंड पार्ट का 0.318 मीटर आ रहा है। हाँ 0.32 मीटर लगभग, ठीक है, वो सही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये बराबर एम जी एच के, है ना। यस। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे क्योंकि स्पीड उसकी जीरो हो जा रही है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो उससे हाइट आ जाएगी हमारी 0.32 मीटर। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो वाला एक बार दोबारा समझा दे, लेंथ वाला। ये लेंथ वाला, ये यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, अब ये ऐसे ये मास है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये दिया है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाती है। टेंशन का मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्स फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर, वो जीरो है, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाती है यहाँ पे, हमें ये दिया हुआ है। सर। तो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर, और एम लेंगे टोटल मास 2m, ये काइनेटिक एनर्जी हुई और इसी को रेफरेंस मान लिया, और यहाँ पर ये एम जी एच के बराबर होगी, टोटल मास इंटू जी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी वर्क एनर्जी में आएगा, लेकिन ये एडवांस का क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट यूज हो जाती हैं, पर ये आसान है क्योंकि आपने हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच तो पढ़े हुए हैं। तो ये 2m यस सर। कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर 2gh। आपको h निकालना है,
क्योंकि ये लेंथ है स्ट्रिंग की, ये हॉरिजेंटल हो गई, इतने हाइट ऊपर गया हॉरिजेंटल होने के लिए, तो ये एल निकालना है, ये एच बराबर एल है। तो इससे एल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 जी, इससे फाइंड कर लेंगे। Okay, sir. Yes, sir. सर इसमें सर हाफ एम जी स्क्वायर और एम जी एच की इक्वल क्यों रखा? इसलिए कि ये काइनेटिक एनर्जी थी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का लॉस तो नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक गया ना, वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक जीरो हो गई, तो यानी ये कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए हमने यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज किया। ओके सर। तो बेसिकली क्या था कि हम या तो हम ये क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते थे, बाद में करते, तो कई चैप्टर करने के बाद ये नंबर आता है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने थोड़ा अभी ले लिया कि अभी हमें आइडिया आ जाएगा, है ना। और एक बार वो चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर से करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको। Alright, alright. तो इससे एल 3.2 मीटर आ जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 गिवन है क्वेश्चन में, है ना। या 10 गिवन है। नाइन पॉइंट एट अगर लेते हैं तो 0.32 हो जाएगा, ऐसे 10 दे रखिए तो आप 10 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट इसके आसपास आ जाएगा। नहीं 10 नहीं, 9.8 ही दे रखा है इसमें, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन। सबका हो गया ये। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ मैं वापस जा रहा हूँ इसको। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे ये। आपका टेस्ट भी है मंडे, Yes, sir. तो उसमें आपका डायमेंशन और Yes. काइनेमेटिक्स दोनों रखा है, ठीक है, जिससे रिवीजन हो जाएगा डायमेंशन का भी Yes, sir. और काइनेमेटिक्स का भी। तो जो भी Yes. आपको शीट मिली है, प्रैक्टिस शीट, वो सब अच्छी तरह कर ले, क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं वो रिवाइज कर ले। Okay, sir. हम ये कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है। तो हमने इसमें टाइप 3 क्वेश्चन किया था शायद, पुली वाला। Yes, sir. अब उसी में थोड़े और एडवांस लेवल देखेंगे। अभी तक हमने 2 मास से लिए थे, अब मैं ये 4 मास कर दे रहा हूँ। मान लो ये 2 kg, जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी टेंशन होगी, तो
एक तो टेंशन इसमें हमारे पास T1, फिर इसमें होगी T2, 4 kg से 8 kg तक सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन भी सेम रहेगी। इसमें टेंशन T3 ले रहा हूं मैं, T1, T2, T3, और इसमें टेंशन T4। हमें सब टेंशन फाइंड करने हैं। और एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने ये लिया, पहले ये किया था अभी। तो अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे, पहले देखेंगे दोनों तरफ में से टोटल मास, इधर 6 kg है, इधर 14 kg है। तो 14 kg हैवियर है, इसलिए ये सिस्टम इधर जाएगा नीचे और ये वाले दोनों मास ऊपर। और दोनों का एक्सलेशन, ये जिस एक्सलेशन से ऊपर जाएगा सेम एक्सलेशन से ये वाले मास नीचे आएंगे। यहाँ पे एक्सलेशन है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। m2 क्या रखेंगे, इन दोनों का कंबाइंड मास, m1 इन दोनों का कंबाइंड मास, ये शॉर्टकट मेथड है, तो हमारे एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अभी मैं जी के टर्म्स में निकालूंगा सब आंसर। पूरे सिस्टम का एक्सलेशन ये आ गया। अब टेंशन निकालने के लिए ये वाली टेंशन T1, T1 जिसमें निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है हमें T1। तो इसके नीचे जो भी टोटल मास होगा वो देखेंगे, और ये देखेंगे ऊपर जा रहा है या नीचे। ऊपर जा रहा है तो टेंशन G प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जा रहा है तो G माइनस से। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी, है ना। इसलिए T1 यहाँ पे मास है 2 kg, G प्लस ये है 2/5G। टेंशन T1 14/5G, ये टेंशन T1 आ जाएगी। यहाँ तक ऑल ओके? यस यस सर। गुड। अब हमें T2 फाइंड करना है। यहाँ T2 फाइंड करना है ना, तो इसके नीचे जितने मासेस है ना कंबाइंड मास लेंगे। यहाँ T2 फाइंड करना है, कंबाइंड मास इसके नीचे 6 kg, ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए। और इससे अगर कंपेयर करें, इसका 3 टाइम्स है, तो मैं सीधे इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है, टेंशन T2 आ गई। अब मैं टेंशन यहां से भी निकालूंगा, यहां तक ठीक है। यस सर। यस सर। Yes. तो टेंशन T2 में T1 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगा। ये वाले अभी ये तो बताया, ये शॉर्टकट मेथड है ना। T2 निकाल रहे हैं ना, हमने इन दोनों कंबाइन कर लिया, तो ये वाली हमने एक साथ ले लिया, इसलिए ये वाली टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, टोटल मास ले लिया हमने। ओके सर। अब यहाँ पे T2 ले रहा हूँ ना, तो ये नीचे जितना टोटल मास ले लूंगा, कितना 14।
और ये नीचे आ रहा है इसलिए G माइनस है। ये 14 इंटू ये 3/5G। ये मैंने इससे निकाला था, ये वाला दूसरे मेथड से निकाला, दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, यस तो इससे मेरी कैलकुलेशन चेक हो जाती है। तो आप इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन खुद चेक कर सकते हो। अब बताओ मुझे T3 के लिए क्या लिखूं? सर T3 के लिए 6 kg वाला 6 मास इंटू लेंगे। G माइनस है या G प्लस है? G माइनस। G minus. माइनस है। G माइनस है, क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। तो आप लोग जल्दी समझ लेते हो, वैसे बढ़िया कर रहे हो, वेरी नाइस। तो ये कितना हो गया? 18/5G। ये इसमें टेंशन आ गई। अब T4 वाली टेंशन कैसे निकालूं, बताओ मुझे। Sir, सर 2T2. टेंशन का डबल सर सबका सम करके डबल। सर T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू 2। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्लस ये गलत है। 2T2. 2T2 यहीं पे खाली। 2T2. हाँ, यहीं फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखेंगे ना पुली का। तो ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहां से कट किया इमेजरी, यहां से कट किया हमने, ये T4 तो पुली तो अपनी जगह है ना, ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, नेट फोर्स 0 है। तो T4 बराबर ट्वाइस ऑफ T2। तो पुली वाले में हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इन दोनों ये टेंशन की डबल होगी, इधर जो भी टेंशन होगी एक टेंशन की डबल, यानी इनका सम। T2 है हमारे पास, ये तो ऐसे ही आ गया 84/5G। ऐसे में ऐसे हमें फास्ट करना है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते इन सब में तो हमें ये टेंशन अलग लेनी पड़ती, बहुत लेंदी हो जाता, चार चार इक्वेशन लिखनी पड़ती, 1 2 3 इसके लिए, फोर्थ इसके लिए, चार इक्वेशन लिखते तब उन्हें सॉल्व करते, बहुत लेंदी होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, तो हमें इसी से करना है क्वेश्चन। अब देखो, अब समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, कोई डाउट है तो बोलो। सर नो सर। तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे।
ये टेंशन T1, तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी, है ना? ट्राई करते हैं, और जी के टर्म्स में आंसर निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ जी। सर वो 9 kg है। वो 9 kg है। नाइन के जी है ये। Done, sir. Done, sir. सर डन। डन सर। सर डन। गुड गुड गुड, सबका हो गया। यस। Sir. ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, आंसर मैच करेंगे, और कहीं अगर मैं गलत करूंगा तो बताएंगे मुझे। ये 5 kg और ये 15 kg, तो ये नीचे ही आएंगे और ये ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सलेशन आ गया मेरे पास G/2। अब फर्स्ट में टेंशन निकाले हैं T1। ये ऊपर जा रहा है, इसलिए टेंशन M × G+A। ठीक है, सबका ये आंसर आ रहा है। यस यस सर। सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब T2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंबाइंड मास लूंगा। T2 सेम आ रहा है। यस सर। Sir. Yes, sir. गुड, अब देखते हैं। अब T2 निकाल रहा हूं मैं इस वाले मास से। यहाँ T2 निकालना है, तो ये कंबाइंड लेंगे। और ये नीचे जा रहा है, इसलिए G- से। और ये कैलकुलेशन चेक हो गया। दोनों मेरे सेम आ गए। T3
6 इंटू जी माइनस ए। और अब बचा मेरा T4, कितना हो जाएगा T4? 15G 15G 2 जी 2 15G इंटू T2। हाँ, जो भी यहाँ पे टेंशन होगी उसका डबल करना है बस। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन करेंगे जो भी एक से ज्यादा मार्क्सेस गिवन होंगे तो। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो सर नो सर। No sir ओके। टाइप 4 में ले रहा हूँ पहले लिफ्ट वाले क्वेश्चन। ये लिफ्ट है और इसमें ये वेइंग मशीन रखी है और वेइंग मशीन के ऊपर ये पर्सन है। और मान लें लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है। तो पर्सन का मैं देखना है उसको अपना वेट कितना दिखाई देगा इस वेइंग मशीन में, वो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके लिए हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो इस पे वेट, इसका mg नीचे लगेगा, इसका जो भी वेट होगा। और ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है तो ये अपने वेट से प्रेस करेगा, वेइंग मशीन की रिएक्शन ऊपर लगेगी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एम ए नेट एक्सेलेरेशन, अगर ए है तो नेट फोर्स एम ए होगी। तो इसमें ये जो आर है ये मशीन की रीडिंग आती है, मशीन की रीडिंग आर। आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सर तो कैसे होगा सर आर माइनस एम सी क्वेश्चन में? ये रिएक्शन और ऊपर वेट नीचे, और ये लिफ्ट पर्सन ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, लिफ्ट ऊपर जा रही है, पर्सन भी सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो मतलब रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए। एक बार फिर से बताइए सर, हम्म। एक बार वापस बताइए। ये जो पर्सन है इसके ऊपर ये रिएक्शन लग रही है ऊपर और इसका वेट नीचे, तो जो नेट फोर्स होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा। और क्योंकि ये पर्सन ऊपर जा रहा है ये एक्सेलेरेशन से तो ये ज्यादा होना चाहिए। नीचे जा रहा होता तो mg में से ये माइनस कर देते। जैसा भी किया हमने ब्लॉक की तरह, जैसे मासेस में किया स्ट्रिंग में सेम मेथड है। ओके सर। तो r माइनस, अब हम याद रख लेंगे इसको। तो हमारे स्ट्रिंग की तरह आ रहा है तो मतलब क्या है, जो रिएक्शन है अगर ऊपर जाता है कोई लिफ्ट में पर्सन तो m इंटू जी प्लस है। इस r की वैल्यू न्यूटन में आएगी, है ना? तो अगर क्वेश्चन में न्यूटन में पूछा हो तब तो न्यूटन में निकाल लेंगे या जी प्लस से रख के।
जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, सपोज कोई मास 100 kg है किसी का, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसे इसमें आर रीडिंग, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या दिखाई देगी? वो रीडिंग जनरली केजी में आती है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें हम अगर रीडिंग पूछे तो हम केजी में आंसर देंगे, और अगर ऑप्शन न्यूटन में गिवन है तो डायरेक्ट ये न्यूटन में आएगा आंसर। तो आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, मास है 100 kg, ये 10 + 2, तो ये 1200 न्यूटन आया। अगर हमें केजी में निकालना है, केजी वेट, तो केजी वेट के लिए इसको जी से डिवाइड कर देते हैं, तो आर इन केजी वेट, यूनिट खाली चेंज कर रहे हैं, इसको मैं आर डैश लिख रहा हूँ, आर बाई जी, जी की वैल्यू हमने 10 ली है, 120 kg वेट, मतलब केजी में हमने कन्वर्ट किया, लेकिन ये फोर्स से रिएक्शन है, तो उसे जो 100 kg का पर्सन है उसको वेइंग मशीन में 120 kg वेट ये रीडिंग दिखाई देगी। तो ऊपर जाने से एक्सेलेरेटेड मोशन में उससे वेट ज्यादा दिखाई देगा। ए नीचे हो तो जी माइनस से हो जाएगा, और अगर ए जीरो है तो उसे सेम वेट दिखाई देगा जो उसका एक्चुअल है। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये जो भी वेट वाले क्वेश्चन होंगे ना वो ऐसे करने हैं। अभी मैं एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओगे मुझे। A person's real weight is suppose 60 kg. G की वैल्यू 10 ले लेना। आपको हर केस डन सर। में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालनी है, पहले आप लोग ट्राई कर लो, यानी केजी वेट में आंसर बताना है। डन सर। हाँ, कुछ लोग हो भी गया, गुड। सर पार्ट 3 में आपने जी लिखा है फिर 2 लिखा है? ये 2 लिखा है मैंने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउन ओके विद सर। एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर।
डन सर। हाँ तो अभी देखते हैं इसका। सबका हो गया। फर्स्ट केस में देखें रिएक्शन। मास है 60 और जी हमारा 10 + 2 720 न्यूटन। और केजी वेट में निकालने के लिए जी से डिवाइड कर देंगे। तो 72 kg वेट यानी रीडिंग जो होगी वो 72 kg दिखाएगी उसमें। वेइंग मशीन में जो रीडिंग होती है वो रिएक्शन आती है। फर्स्ट का आंसर ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस यस। सेकंड केस में क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी अब क्या फॉर्मूला यूज करें। mg। एक्सेलरेशन 0। mg, हाँ, क्योंकि अब एक्सेलेरेशन 0 है यस क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब रिएक्शन सेम ही आ जाएगी mg, यानी सेम ही जो उसका 60 kg वेट है वही रीडिंग दिखाएगा, 60 kg वेट। थर्ड केस में जी माइनस से कर दूं। यस तो ये वेट रिड्यूस करने का फॉर्मूला भी है। लिफ्ट में अगर हम एक्सेलेरेशन से नीचे आए तो हमारा वेट कम हो जाएगा, है ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें। सर अगर लिफ्ट डाउन आ रही है और और 10 से ज्यादा हुई तो एक्सेलरेशन फिर तो नेगेटिव आएगा। क्या हो गई अगर अगर सर अगर लिफ्ट नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रही है तो। हाँ तो जी की मैक्सिमम वैल्यू फ्री फॉल मैक्सिमम 10 है ना, तो हमारा 10 ही मैक्सिमम हो सकता है। ये जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू जी से कम ही रहेगी हमेशा, है ना। यार एक केस में हमने ऐसा किया तो सर एक्सपेरिमेंट करते समय। हाँ तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर हम फिक्टिशियस ले लें, वो फिर सर हम उड़ फिक्टिशियस है। जाएंगे ना लिफ्ट, हैं? हम लिफ्ट के फ्लोर से थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगे। हाँ रिएक्शन वो तो फिर हमारा जैसे कांटेक्ट खत्म होगा तो फिर हमारा रिएक्शन की वैल्यू का मीनिंग ही नहीं रहा, है ना। यस सर कांटेक्ट खत्म होते ही वो हाँ वेटलेसनेस खत्म कांटेक्ट हो खत्म जाएगी। होते ही रिएक्शन 0 है तो वो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो प्रैक्टिकली हमारा ये माइनस में नहीं आएगा प्रैक्टिकल। हाँ थ्योरेटिकली हम ले सकते हैं। अब मैं आपको ले रहा हूँ अगले टाइप के क्वेश्चन। जैसा भी हम कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाते हैं। फोर्स हमारा था dp/dt, और अगर फोर्स 0 हो
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये जीरो हो जाएगा, मतलब का मतलब डिफरेंशिएशन जीरो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, उसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। पी यहाँ मोमेंटम है। इसको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बॉम्ब के एग्जांपल लेते हैं। सर जो हमने आर इक्वल्स टू एम जी मैंने से निकाला, वो एक बार निकाल के दिखा देना इक्वेशन। कौन सा, एक मिनट। सर अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगी तो आर इक्वल्स टू एम जी माइनस से आएगा ना, सर एक बार ये हाँ, निकाल के दिखा दो इक्वेशन से। लिफ्ट इज गोइंग डाउन with acceleration a। ये ए एक्सलेशन से आ रही है और ये पर्सन है। तो अगर पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वेट एम जी और ये रिएक्शन आई और एक्सलेशन है हमारा नीचे, तो अब ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एम इंटू जी माइनस। तो इसमें आर है वो क्या है? ये आर वेइंग मशीन जो रिएक्शन लगा रही है वो है रिएक्शन आर। सर तो फिर हम आर को वो जो वेइंग मशीन की वो होती है रीडिंग से उसमें कैसे ले सकते हैं? क्या होती है, थोड़ा जोर से बोलो। सर आर तो सर जो वेइंग मशीन है उसका अपर फोर्स है ना जो वो लगा रही है, तो सर आर को हम रीडिंग लेके कैसे डिवाइड करेंगे 10 से जी में? आर को फिर से बोलो। सर आर तो फोर्स है ना जो वेइंग मशीन लगा रही है। हाँ, तो पर ये जो वेइंग मशीन है ये रिएक्शन जो लगा रही है, मैन नीचे प्रेस कर रहा है, उसकी वजह यस से जो सर। रिएक्शन लगी वो आर ऊपर लगी। तो बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी है। तो सर जो हमने लास्ट में वो निकालते हैं, जब हम वो निकालते हैं रीडिंग्स तो सर आर जो है वो वेइंग मशीन की रीडिंग कैसे आ सकती है? सर केजी में कन्वर्ट करने को पूछ रहा है शायद।
बेटा वेट करो सर, रिज्वाइन करेंगे, कुछ नेटवर्क में इशू होगा। ओके सर। बेटा सर से बात होगी, सर अभी आ रहे हैं। अब स्क्रीन आ गई। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, वो पावर फेलियर हुआ था इसलिए। यस सर। तो 1-2 मिनट लग जाता है, कभी भी पावर जाती है ना तो 1-2 मिनट रुक जाएंगे, 1-2 मिनट बाद वो स्टार्ट हो पाता है वाईफाई। तो बताइए क्या क्या डाउट था इसमें, किसी का डाउट आ रहा था? सर जो हमने निकाला था आर, वो तो जो वेइंग मशीन उसका फोर्स है। हाँ, वेइंग मशीन जो रिएक्शन लगा रही है वो है यार। हाँ, सर सपोज आर की वैल्यू 120 आ गई। आर की वैल्यू वो तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आ रही थी ना, अभी तो हम नहीं नीचे आ सर, रहे हैं। हाँ। नहीं सर, वो सपोज किया कि 120 वैल्यू आ गई आर की। हाँ, तो सर वो आर क्या होगा फिर 120 मतलब? 120 का मतलब उसका अगर मान लो 60 kg है तो आर की वजह से अगर 120 आ रहा है तो यानी ऊपर एक्सलेशन होगा, रिएक्शन ज्यादा आ रही है तो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो आर ज्यादा जाएगा। सर मतलब वो 120 फोर्स हाथ में लगा रहा है। हाँ, 120 kg का फोर्स वो लिफ्ट लगा रही है उस पर्सन के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ। सर तो फिर 120 प्लस 60 118 180 नहीं होना चाहिए पर्सन के फोर्स? नहीं नहीं, 180 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो mg तो नीचे, रिएक्शन ऊपर है, फिर तो ऊपर वाली इक्वेशन यूज होगी। आर 120 है, मान लो 120 या 1200 ले रहा हूँ मैं न्यूटन में, अगर बोल रहे हैं मान लो ये 600 न्यूटन है, ये 1200, यही तो कह रहे हैं हम। यस। ये 600,
तो इनका जो डिफरेंस होगा वही एक्सेलेरेशन होगा ना, फिर ऊपर एक्सेलेरेशन होगा। ओके सर, मतलब सर जो आर आ रहा है वो पर्सन का जो मास है वो वेट आ रहा है पर्सन पे। हाँ, पर्सन का जो वेट मशीन फील कर रही है वो आ रहा है, रिएक्शन आ रही है उससे, हम उसे वेट मान रहे हैं। तो ओके जब सर, ओके सर। लिफ्ट रुकी हुई होगी तब तो सही आएगा, लेकिन मूव कर रही है तो फिर वो रिएक्शन ज्यादा कम ज्यादा होगी, तो वेट सही नहीं आएगा उसका। ओके सर। वो रिएक्शन आ रही है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इधर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हमने एक बम लिया, मान लें ये 4 kg का बम था पहले, और ये बम रेस्ट पर है। बाद में इसमें एक ब्लास्ट होता है या एक्सप्लोजन होता है। मान लें इसके खाली 2 पार्ट्स होते हैं, एक 3 kg और एक 1 kg। और ये मैं एक्स वाई एक्सिस फिक्स कर रहा हूँ। जो 1 kg वाला पार्ट है, मान लो वो एक्स डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है, या वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बम। इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे जब भी बम एक्सप्लोजन होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल है 0 क्योंकि वो रेस्ट पे था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। इसलिए मैं इनको वेक्टर में ले रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग मासेस हैं। तो mv1 मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इनका सम 0 होना चाहिए। तो m1v1, जिसको भी हमने m1 लिया है, मान लो इसको m1 इसको m2 ले लेता हूँ, बराबर m2v2। तो नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर हमें v1 निकालना है तो -m2/m1 इंटू v2, यानी v2 वाली जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ये। तो इसलिए v1 माइनस m2 ले रहा हूं मैं 1, और उसकी वेलोसिटी थी मान लो 12, तो मैंने 12 को पॉजिटिव ले लिया एक्स डायरेक्शन को, और m1 है 3। तो ये -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये खाली 2 पार्ट हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो तीन तीन पार्ट हुए मान लो, या 4 पार्ट हुए, तो उन सबका वेक्टर सम 0 लेंगे। सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया। हाँ, फिर से देख रहे हैं, जैसे हमें कोई बम ब्लास्ट होगा तो उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें नो एक्सटर्नल फोर्स है।
ये हमें याद रखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें लगाते हैं। तो मान लो एक बम है जिसका मास पहले 4 kg था, जब वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था, रेस्ट पे था, और ब्लास्ट होने के बाद उसके 2 पार्ट हो गए, 3 kg एंड 1 kg, ऐसा गिवन है। इसकी वेलोसिटी गिवन है 1 kg वाले की, ये इधर एक्स डायरेक्शन में। दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम ऐसा करेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्योंकि 0 था, तो फाइनल में इन दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए m1v1 जो फर्स्ट वाले का है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। सर तो जब हम m1v1 प्लस m2v2 सॉल्व करेंगे तो वो 0 आएगा। हाँ, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। ओके। जब 2 ही पार्ट है तो डायरेक्ट आ गया, 2 से ज्यादा हुआ तो फिर हमें वेक्टर देखते हुए तब करेंगे। अभी 2 पार्ट है इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं सर, जब हम m1v1 प्लस m2v2 सॉल्व करेंगे तो वो हाँ सच में 0 आएगा सॉल्व करने हाँ, के बाद। ये 0 आएगा ना, यहाँ यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। ये फाइनल मोमेंटम, m1v1 प्लस m2v2। m1 है 3 kg और इसकी वेलोसिटी आई -4। फिर हम इनके डायरेक्शन ये साइन के साथ रखेंगे, और m2 है 1 और वेलोसिटी थी +12। तो फाइनल 0 आना ही चाहिए, जो भी मोमेंटम है उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ओके सर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओगे अभी। बम इज गिवन मास मान लो 5 kg है। इनिशियली ये रेस्ट पर है, और आफ्टर एक्सप्लोजन इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। अभी 2 पार्ट ले रहा हूँ, अगली बार 3 पार्ट और 4 पार्ट लूंगा। ब्रेक्स तो फर्स्ट पार्ट 2 kg सपोज, एंड सेकेंड पार्ट ये 3 kg में ब्रेक हो जाता है, 2 kg एंड 3 kg। और फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी अब ले रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, पहले आप ट्राई कर रहे हो। कितना आ गया? डन सर। हाँ, कितना आ रहा है? 0.4 इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं 4। -10। हाँ, तो -10 -10 है ना? -10 -10
इनिशियल Yes. बराबर फाइनल है ना, तो इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो मैं ऐसा ले रहा हूँ 2 × 15, ये एक्स डायरेक्शन में, उससे मैंने प्लस में ले लिया, प्लस सेकेंड पार्ट है 3 × V, तो कितना आएगा मेरा -10 मीटर/सेकेंड। यस सर। लेकिन ये डायरेक्ट प्लस माइनस तभी रख सकते हैं जब दो ही पार्ट हो, दो से ज्यादा होंगे तो फिर हम डायरेक्शन लेके वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट में ही ऐसा करना है, दो से ज्यादा में ये लगाया तो गलत हो जाएगा, फिर वेक्टर कंसिडर करना है, ये प्लस माइनस नहीं लगा सकते। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ गई। तो क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ जी सर 2 kg को इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देते तो कैसे करते? 2 kg को अगर नेगेटिव एक्स, तो ये माइनस ले लेते, अगर हमने ये माइनस लिया तो ये प्लस में आ जाता। अगर ये नेगेटिव एक्स होगा तो ये +10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, आज यहीं तक कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में